गांव के चालाक काजी ने दी बीरबल को चुनौती। फतेहपुर सीकरी का दरबार उस दिन हमेशा की तरह राजसी भव्यता से सजा था। राजा अकबर अपने सुनहरे सिंहासन पर बैठे थे और दरबार में हर ओर मोती जैसे चमकते स्तंभों की परछाइयां झिलमिला रही थीं। सभी मंत्री, सिपाही और विद्वान अपनी जगहों पर गंभीर मुद्रा में बैठे थे। लेकिन आज का माहौल थोड़ा अलग था। दरबार में चर्चा थी कि एक गांव का चालाक काजी बादशाह से मिलने आने वाला है, जो खुद को बीरबल से भी ज्यादा बुद्धिमान बताता है। अकबर मुस्कुराते हुए बोले, बीरबल, लगता है आज तुम्हारी परीक्षा फिर होने वाली है। सुना है वह काजी बड़ा हाजिर जवाब है। कहता है कि जो बात बीरबल सोचते हैं वह पहले से जान सकता है। बीरबल हंसकर बोले, जहांपनाह, सच्ची बुद्धि कभी अपने गुण का ढिंढोरा नहीं पीटती। लेकिन अगर वह सच में काबिल है तो दरबार में उसका स्वागत है। चालाक काजी का प्रवेश। थोड़ी देर बाद दरवाजे खुले। एक लंबा सा, काली दाढ़ी वाला, टोपी लगाए और आंखों में चालाकी की चमक लिए आदमी दरबार में दाखिल हुआ। उसने झुककर सलाम किया और बोला, सलाम जहांपनाह। मैं गांव का काजी हकीमुल्लाह हूँ। मुझे सुना है कि बीरबल इस राज्य के सबसे चतुर व्यक्ति हैं। लेकिन मैं आज साबित कर दूंगा कि उनकी चतुराई मेरे सामने फीकी पड़ जाती है। दरबार में खुसुर पुसुर शुरू हो गई। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, तो फिर बताओ काजी साहब, आप बीरबल को किस बात में चुनौती देना चाहते हैं? काजी ने गर्व से कहा, जहांपनाह, मैं 3 सवाल पूछूंगा। अगर बीरबल ने सही उत्तर दिए तो मैं उन्हें सलाम करूंगा, लेकिन अगर वह एक भी सवाल का उत्तर न दे सके तो मुझे दरबार का सबसे बड़ा बुद्धिमान माना जाए। अकबर बोले, स्वीकार है। बीरबल, तैयार रहो। बीरबल ने हंसते हुए कहा, जहांपनाह, असली मजा तो तब है जब सवाल दिलचस्प हो। पहला सवाल, सबसे तेज क्या है? काजी ने कहा, बीरबल, बताओ इस दुनिया में सबसे तेज क्या है? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, विचार, क्योंकि वह एक पल में कहीं से कहीं पहुंच जाता है। आंख झपकते ही व्यक्ति कहीं भी पहुंच सकता है, बस मन में सोचकर। काजी हंस पड़ा, गलत। सबसे तेज तो हवा है, उसे देखा भी नहीं जा सकता। बीरबल ने शांति से कहा, काजी साहब, हवा से भी तेज तो विचार है, क्योंकि आप हवा को महसूस करते हैं, लेकिन विचार तो हवा से पहले ही दिशा बदल देता है। अकबर हंस पड़े, वाह बीरबल, बात तो दिल को छू गई। पहला सवाल, बीरबल के नाम। दूसरा सवाल, सबसे गहरा क्या है? काजी ने अगला सवाल दागा, ठीक है बीरबल, बताओ इस दुनिया में सबसे गहरा क्या है? बीरबल ने बिना सोचे कहा, मनुष्य का मन। काजी ने कहा, गलत। समुद्र सबसे गहरा है, उसमें कितनी ही गहराइयां हैं। बीरबल बोले, काजी साहब, समुद्र की गहराई मापी जा सकती है, पर मन की नहीं। समुद्र का तल तो मिल जाता है, लेकिन मन का अंत नहीं। जिसका मन गहरा होता है उसके शब्दों में सरलता और कर्मों में सच्चाई होती है, मगर छल वाले मन की गहराई कोई नहीं जान पाता। अकबर ने तालियां बजाईं, सच कहा बीरबल, यह जवाब तो सोने पे सुहागा है। दूसरा सवाल भी बीरबल के नाम। तीसरा सवाल, सच्चा मुसाफिर कौन? अब काजी थोड़ा परेशान हो गया, लेकिन आखिरी कोशिश में बोला, तो बताओ बीरबल, इस दुनिया में सबसे सच्चा मुसाफिर कौन है? बीरबल मुस्कुराए, वह जो हर रास्ते पर सीख लेता है और मंजिल पर पहुंचकर भी विनम्र रहता है। काजी बोला, लेकिन मैं तो कहूंगा कि मौत सबसे सच्चा मुसाफिर है, जो हर घर में आती है। बीरबल ने तुरंत जवाब दिया, मौत नहीं, जीवन सबसे सच्चा मुसाफिर है, क्योंकि वह हर दिन नए रास्ते खोजता है। मौत तो ठहराव है, पर जीवन चलना सिखाता है। काजी की बोलती बंद हो गई। दरबार में तालियों की गूंज फैल गई। काजी की आखिरी चाल।
काजी अब हार स्वीकार नहीं करना चाहता था। उसने कहा, ठीक है बीरबल, मैं आखिरी बार तुम्हें एक उलझन में डालता हूँ। मैं अभी तुम्हें एक सोने का सिक्का दूंगा। तुम बताओ यह सिक्का सच्चा है या नकली। बीरबल ने सिक्का लिया, पलटकर देखा, फिर मुस्कुराकर कहा, यह सिक्का तो असली है, लेकिन देने वाला नकली है। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। अकबर हंसते हंसते बोले, काजी साहब, अब तो आपकी चालाकी भी झुक गई बीरबल के आगे। काजी ने सिर झुका लिया, जहां पनाह, मैं मान गया, बीरबल की बुद्धि ईश्वर का आशीर्वाद है। मैं अब गांव जाकर सच्ची विद्या सीखूंगा। बीरबल की विनम्रता। बीरबल ने आगे बढ़कर कहा, जहां पनाह, कोई भी व्यक्ति मूर्ख नहीं होता, बस ज्ञान का मार्ग अलग होता है। काजी साहब ने सवाल अच्छे पूछे और मुझे सोचने का अवसर दिया, इसके लिए इन्हें धन्यवाद। अकबर ने खुश होकर कहा, बीरबल, तुमने न केवल तर्क से बल्कि विनम्रता से भी जीत हासिल की है। यही असली महानता है। कहानी का संदेश। सच्ची बुद्धि कभी दिखावा नहीं करती। चालाकी कुछ समय के लिए जीत सकती है, पर सच्चाई हमेशा अंत में चमकती है। जो दूसरों को नीचा दिखाकर खुद ऊंचा बनना चाहता है, वह खुद अपने अहंकार में गिर जाता है। फतेहपुर सीकरी का दरबार उस दिन फिर से गहमागहमी से भर गया था। सबकी निगाहें दरबार के बीच खड़े उस काले चिकने चेहरे वाले, लंबी दाढ़ी रखे हुए काजी पर थीं। वह अकबर के सामने झुककर बोला, जहांपना, बीरबल आपकी आंखों का तारा है, पर मेरे पास ऐसा सवाल है जिसका जवाब दुनिया का कोई विद्वान नहीं दे सकता। अगर बीरबल इसका जवाब दे दे तो मैं अपनी दाढ़ी कटवा दूंगा, और अगर न दे सका तो बीरबल को अपने सिर से पगड़ी उतारनी होगी। दरबार में हलचल मच गई। सबने वाह कहा। अकबर ने मुस्कुराकर बीरबल की ओर देखा, बीरबल, लगता है आज तुम्हारी परीक्षा है। बीरबल मुस्कुराया, जहांपनाह, परीक्षा से डरना मूर्खों का काम है। सवाल पूछिए काजी साहब। काजी ने अपनी टेढ़ी मुस्कान के साथ कहा, सवाल आसान है, पर जवाब देना मुश्किल। अगर किसी आदमी के पास 3 ऊँट हों और वह 2 बेच दे, तो उसके पास कितने ऊँट बचेंगे? सब हंसने लगे। दरबारी बोले, अरे ये तो बच्चों का सवाल है। बीरबल भी मुस्कराया, 2 बेचने के बाद तो 1 ऊँट बचेगा। काजी ने तुरंत कहा, गलत। बीरबल की आंखों में चमक आई, अब खेल शुरू हो चुका था। काजी बोला, माना 3 ऊँट उसके थे, लेकिन जब उसने 2 बेच दिए तो अब वो व्यापारी बन गया, ऊँट वाला नहीं। अब उसके पास ऊँट नहीं, व्यापार है, यानी एक भी ऊँट नहीं बचा। दरबार में वाह वाह की आवाज गूंज उठी। अकबर भी हंसे। बीरबल, अब बताओ इसका क्या जवाब है? बीरबल ने अपनी दाढ़ी को सहलाया और बोला, जहांपनाह, अगर हम काजी साहब की बात मान ले तो फिर ये भी कहना पड़ेगा कि अगर कोई आदमी रोटियां बनाता है तो वो रोटियां नहीं खाता, क्योंकि अब वो रोटी वाला हो गया। तो क्या भूखा मर जाएगा? दरबार ठहाकों से गूंज उठा। काजी झेंप गया। अकबर ने कहा, बहुत खूब बीरबल, पहला सवाल तो तुमने पलट दिया। काजी ने फिर कहा, ठीक है बीरबल, अब दूसरा सवाल सुनो। अगर कोई आदमी झूठ बोले और वो झूठ सच हो जाए तो क्या वो झूठ रहेगा या सच? दरबार में एक पल को सन्नाटा छा गया। काजी मुस्कुरा रहा था, उसे विश्वास था कि अब बीरबल फंस गया। बीरबल ने धीरे से कहा, जहांपनाह, अगर कोई झूठ बोलने वाला आदमी कहे कि मैं अभी झूठ बोल रहा हूँ, तो वो सच बोल रहा है या झूठ? काजी एकदम चुप। बीरबल ने फिर कहा, अगर उसका झूठ सच है तो वो झूठ नहीं रहा, और अगर सच झूठ बन गया तो वो सच कैसे रहेगा? यानी जो झूठ सच बन जाए वो झूठ ही नहीं, एक सच्चाई का मुखौटा है। अकबर जोर से हंस पड़े। वाह बीरबल,
तुमने तो तर्क की गुत्थी ही सुलझा दी। काजी अब कुछ बेचैन दिखने लगा, लेकिन वो पीछे हटने वाला नहीं था। ठीक है बीरबल, अब आखिरी सवाल सुनो, उसने कहा। एक गांव में एक आदमी रहता है जो खुद कहता है कि वो हमेशा झूठ बोलता है। अब बताओ, उसका कहना सच है या झूठ? दरबार फिर शांत हो गया। अकबर ने सिर खुजलाया। अगर वो हमेशा झूठ बोलता है और कह रहा है कि मैं झूठ बोलता हूँ, तो इसका मतलब वो सच बोल रहा है। लेकिन अगर वो सच बोल रहा है तो फिर वो झूठा कैसे हुआ? दरबारी एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। काजी मुस्कराया, उसे लगा अब बीरबल हार गया। बीरबल उठ खड़ा हुआ और बोला, जहांपनाह, इस सवाल का जवाब उस आदमी के मन में नहीं, उसके कर्म में छिपा है। जो व्यक्ति हर समय झूठ बोलने का दावा करता है, वो झूठा नहीं बल्कि डरपोक होता है, क्योंकि उसे सच्चाई का सामना करने की हिम्मत नहीं होती। बीरबल ने काजी की ओर देखा और बोला, काजी साहब, आप भी शायद वही आदमी हैं जो हर सच को झूठ साबित करना चाहता है, क्योंकि उसे डर है कि सच्चाई कहीं उसे नंगा न कर दे। दरबार गूंज उठा, वाह बीरबल वाह। अकबर ने अपनी दाढ़ी सहलाते हुए कहा, काजी साहब, लगता है अब आपकी दाढ़ी को अलविदा कहना पड़ेगा। काजी का चेहरा उतर गया। उसने धीरे धीरे अपनी दाढ़ी पकड़कर कहा, जहांपनाह, मैं अपनी हार मानता हूँ। बीरबल की अक्ल को सलाम। अकबर हंसते हुए बोले, और हम तुम्हारी दाढ़ी को सलाम करते हैं, जो अब इतिहास का हिस्सा बन जाएगी। सारे दरबारी ठहाके लगाने लगे। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहांपनाह, चालाकी हमेशा जीतती नहीं, सच्चाई के सामने झुकना ही असली बुद्धिमानी है। अकबर बोले, बिल्कुल सही कहा बीरबल, इसलिए तो तुम हमारे दरबार के हीरे हो। दरबार तालियों और हंसी से गूंज उठा। फतेहपुर सीकरी के दरबार में उस दिन माहौल कुछ बदलाव था। अकबर शहंशाह मुस्कुराते हुए बीरबल से कह रहे थे, बीरबल, पिछली बार तो तुमने उस चालाक काजी को ऐसा जवाब दिया कि उसकी दाढ़ी तक गायब हो गई। लेकिन सुना है अब वही काजी अपने गांव जाकर तुम्हारे खिलाफ नई चाल चल रहा है। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहांपनाह, सच्चाई को झूठा दिखाने वाले हमेशा कोशिश करते हैं कि वो अपनी हार को किसी तरह जीत में बदल दें। लेकिन इस बार अगर वो आया तो मैं उसे उसके ही शब्दों में फंसा दूंगा। अकबर ने हंसते हुए कहा, तो फिर हम तुम्हें उसकी अगली चाल के लिए खुली इजाजत देते हैं। काजी की वापसी। 3 दिन बाद वही चालाक काजी अपने गांव से लौट आया। उसके चेहरे पर इस बार आत्मविश्वास की जगह बदले की आग थी। वो दरबार में घुसा, झुककर सलाम किया और बोला, जहांपनाह, पिछली बार तो बीरबल ने मुझे शब्दों के खेल में हरा दिया, लेकिन इस बार मेरे पास ऐसा सवाल है जो बुद्धिमान नहीं, सच्चा इंसान ही हल कर सकता है। अगर बीरबल सच्चा है तो जवाब दे, नहीं तो मैं दरबार छोड़ दूंगा। अकबर ने रुचि लेते हुए कहा, बोलो काजी, क्या सवाल है? काजी ने एक छोटी सी थैली निकाली जिसमें रेत और चावल के दाने मिले हुए थे। वो बोला, जहांपनाह, इस थैली में हजारों चावल के दाने और उतनी ही रेत मिली हुई है। बीरबल को इन्हें बिना पानी, बिना छलनी और बिना हवा के अलग करना होगा। अगर उसने कर दिखाया तो मैं उसे अपना गुरु मान लूंगा। दरबार में हलचल मच गई। सबने कहा, ये तो नामुमकिन काम है। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल, अब क्या करोगे? बीरबल मुस्कराया, जहांपनाह, थोड़ा वक्त चाहिए, बस एक रात। अकबर ने कहा, ठीक है, दरबार कल इसी समय फिर बैठेगा।